नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हमने अपने चैनल पर पहले भी कई बार धन प्राप्ति के उपाय बताए हैं। आपका धन कहीं फंसा हुआ है, धन संबंधित समस्याएं हैं, इस प्रकार के कई उपाय हमने पहले भी अपने चैनल पर अपने वीडियोस के माध्यम से आपको बताए हैं, जिसका लाभ कई लोगों ने उठाया है, कई लोगों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है, कई लोगों को इसका लाभ प्राप्त नहीं हो पाया है। लेकिन आज के वीडियो में जो चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, इसका लाभ आपको 100% प्राप्त होगा। दोस्तों, हमारे जान पहचान में कई लोग ऐसे होते हैं जो कई पीढ़ियों से गरीबी का सामना कर रहे होते हैं। तो आज का उपाय ऐसे लोगों के लिए है, और इस उपाय को वो लोग भी कर सकते हैं जिनके घर में आमदनी तो आती है, यानी कि घर में धन का आगमन तो होता है, लेकिन वो धन टिकता नहीं है, केस मुकदमों में, बीमारी इत्यादि में खर्च हो जाते हैं। कुल मिला के कहें तो धन की बरकत नहीं होती। तो ऐसे में यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, कहा जाता है कि आप कितना धन कमाते हैं ये मायने नहीं रखता, बल्कि आप जो कमाते हैं उसमें आप अपनी जीविका चलाने के बाद कितना धन फ्यूचर के लिए जमा कर लेते हैं, ये बड़ी बात होती है। यदि आप इतना कमा लेते हैं जिससे कि आपके पूरे महीने का जो खर्च है वो अच्छे से चल जाता है, लेकिन महीने के अंत में जो भी आप कमाते हैं वह पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, आपका हाथ खाली हो जाता है, तो ऐसी स्थिति भी सही नहीं मानी जाती है। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए शिव महापुराण का एक अचूक उपाय लेकर आई हूँ, जिसका विफल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों, शिव महापुराण के अंतर्गत सूत जी महाराज कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति शिव जी को प्रिय वस्तुओं को किसी विशेष समय पर, किसी विशेष अवसर पर, किसी विशेष तिथि पर यदि विशेष प्रकार से इन वस्तुओं का संग्रह करता है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के धन संबंधित समस्याएं समाप्त होती हैं। वैसे तो बहुत सारे वस्तुओं का वर्णन किया गया है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं धन संबंधित समस्याओं के लिए। या कोई भी समस्या हो सकती है, यदि दुकान अच्छी नहीं चल रही है, प्रमोशन नहीं हो रही है, यानी कि वो हर समस्या जिसका संबंध पैसे से है। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी को कर्ज दिया था, उधार दिया था, वहाँ से आपको पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं। इस प्रकार की भी जितनी समस्याएं हैं, यानी कि धन संबंधित समस्याएं, उनका समाधान आपको आज की वीडियो में प्राप्त होगा। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। कई बार आप वो सवाल पूछते हैं जिसका वर्णन मैं पहले ही वीडियो में कर चुकी होती हूँ, इसलिए वीडियो को पूरा सुने और फिर इसका लाभ उठाएं। शिव महापुराण में ऐसा वर्णन आया है कि जब कलयुग चरम सीमा पर होगा और कलयुग में व्यक्ति नाना प्रकार के कष्टों को झेल रहे होंगे, तो उस समय शिव प्रिय कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका संग्रह कर व्यक्ति अपने इन कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। ये उपाय आपको करना कब है, पहले ये जान लेते हैं। आप इसे प्रदोष के दिन, सोमवार के दिन, अभी सावन चल रहे हैं तो श्रावण महीने के सोमवार प्रदोष के दिन अगर करते हैं तो अत्यंत ही उत्तम होता है। इसके अलावा मासिक शिवरात्रि, महाशिवरात्रि, इन तिथियों पर भी यह उपाय कर सकते हैं। आप श्रावण महीने के किसी भी सोमवार, प्रदोष, या फिर पूरे साल में किसी भी मासिक शिवरात्रि को, या फिर प्रदोष में या सोमवार को कभी भी करते हैं, तो समय इसका प्रदोष काल ही होगा, यानी कि प्रदोष काल में यह उपाय आपको करना होगा। प्रदोष काल को लेकर बहुत से लोग सवाल करते हैं कि प्रदोष काल होता क्या है। तो सूर्यास्त के समय के ठीक 40 मिनट पूर्व और सूर्यास्त होने के बाद के 40 मिनट का जो समय होता है वह प्रदोष काल कहलाता है। तो इस समय आपको महादेव की प्रिय वस्तुओं को महादेव की पूजा की थाली में शामिल करनी है। जैसे कि आपको पता है, बिल्वपत्र, भांग, धतूरा, भस्म, पंचामृत, शुद्ध जल, गंगा जल इत्यादि। सबसे पहले महादेव की विधिवत पूजा करें, शुद्ध जल चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। इसके बाद महादेव का श्रृंगार करें, महादेव को भस्म चढ़ाएं, त्रिपुंड लगाएं, जनेऊ धारण कराएं। यदि वस्त्र अर्पित कर सकते हैं तो वस्त्र अर्पित करें, नहीं तो मौली रूपी वस्त्र आप महादेव को अर्पित करें। पुष्पों की माला अर्पित करें महादेव को। अब खास सामग्री जो कि आज के दिन आपको चाहिए होगी वो होगी बिल्व पत्र और अक्षत के दाने, जो कि हम अक्सर महादेव की पूजा में लेकर जाते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें चढ़ाने के बाद आपको लेना है बिल्व पत्र। ये बिल्व पत्र बिल्कुल भी टूटे हुए ना हो, इस बात का ध्यान रखें, कहीं से भी कटा फटा ना हो, बिल्कुल साफ सुंदर बिल्व पत्र होना चाहिए। भले आप एक ही बिल्व पत्र अर्पित करें महादेव को, लेकिन वह सुंदर हो, इस बात का ध्यान रखें। तो सारी पूजा विधि जो मैंने आपको बताई इस प्रकार से करने के बाद अंत में बिल्व पत्र और अक्षत के दाने ले, जो कि टूटा हुआ ना हो,
और वह महादेव को अर्पित करें। महादेव के पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करें। बहुत ही सुंदर स्तोत्र है और इसका पाठ कोई भी कर सकता है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट का ही समय लगेगा इसका पाठ करने में। यह पाठ आपको एकदम मन से करना है, एकदम मन में कहीं किसी और का चिंतन नहीं, केवल महादेव का चिंतन होना चाहिए। ऐसा सोचें कि महादेव आपके समक्ष है और आज मुझे महादेव को प्रसन्न कर लेना है। इस भावना से आप यह पाठ करें। पाठ करने के बाद महादेव से आग्रह करें। आप एकदम भावमग्न, भाव विभोर होकर महादेव से आग्रह करें कि हे भोलेनाथ, मैं धन संबंधित समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा जूझ रहा हूँ। अतः आप मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मैं इस समस्या से बाहर आ सकूँ। अब आप महादेव के शिवलिंग पर जो सबसे अंत में आपने बिल्वपत्र अर्पित किया था, वही बिल्वपत्र और अक्षत आपको शिवलिंग पर से उठाना है। कई बार ऐसा होता है कि मंदिर में जब हम पूजा कर रहे होते हैं तो हमारी पूजा के साथ साथ कई लोग भी और पूजा करते हैं। तो ऐसे में ध्यान रखें कि अंत में आपने कौन सा बिल्वपत्र महादेव पर अर्पित किया था, इस बात का ध्यान रखें और वही बिल्वपत्र वहाँ से उठाकर पूजा की थाली में वापस रख लें। अंत में महादेव को प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें कि मेरी जो धन संबंधित समस्या है वह समाप्त हो जाए। इसके बाद आप पुनः घर को आएँ। अब घर आने के बाद इस बिल्वपत्र को और जो अक्षत लेकर आए हैं, इसे आपको कहीं किसी कपड़े में या फिर कागज़ में बांध के रखने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट जहाँ पर आपके घर में धन का स्थान है या तिजोरी है, या फिर आप अगर दुकान में आप रखना चाहते हैं, आपका दुकान सही तरीके से नहीं चल रहा है, दुकान में जो धन संबंधित स्थान है यानी कि तिजोरी है, उस स्थान पर भी आप इस बिल्वपत्र को और अक्षत को महादेव का ध्यान करके इस स्थान पर रख दें। और इस उपाय को करने के ठीक कुछ दिन बाद ही आप देखेंगे कि आपकी जो भी समस्या है उसमें कुछ ना कुछ सकारात्मक बदलाव आपको अवश्य नजर आएगा। आपके साथ कुछ ना कुछ अच्छा तो अवश्य होगा। और एक बात का ध्यान रखें कि जो उपाय आप कर रहे हो इसके बारे में आपको सभी को बताना नहीं है, गुप्त रूप से करें। जब आपको इसका लाभ प्राप्त हो, इसके बाद आप और लोगों को भी यह उपाय बताएं ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। तो अभी श्रावण का महीना चल रहा है। श्रावण महीने में प्रदोष तिथि आने वाली है। श्रावण का अंतिम सोमवार बाकी है, तो इन दिनों में आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके अलावा भी पूरे साल में आप प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि या फिर सोमवार के दिन प्रदोष काल में इस उपाय को कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि हमेशा कोई भी उपाय आप करते हैं तो बिल्कुल पूरे एक निष्ठ होकर महादेव पर पूरा विश्वास के साथ इस उपाय को करें। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।